हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जॉब अलर्ट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर आपको जॉब्स की नई जॉब्स की अपडेट्स और डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और वीकली आपको करंट अफेयर्स के बूस्टर डोजेस मिलते हैं, जिसमें आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं कोशिश करती हूँ आपको पिक्चर्स और मैप के थ्रू समझा सकूँ। तो अगर आपको रेगुलर अपडेट पाना है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज के पिछले 2 दिनों के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है। जो विश्व पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है, आपको पता है, तो इस बार 2022 की थीम क्या थी वर्ल्ड अर्थ डे की। तो इस बार की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। अर्थ डे को मनाने की शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी 1970 में हुई थी, जो ऑफिशियल तौर पर मनाया गया था। ये क्यों मनाया गया? सबसे पहले जो अमेरिकी सीनेटर थे गेलॉर्ड नेल्सन, इन्होंने पर्यावरण की शिक्षा के तौर पर इस दिन की शुरुआत की थी। और एक साल पहले 1969 में कैलिफोर्निया के सेंटा बारबरा में एक तेल रिसाव हो गया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी त्रासदी हो गई थी और इस हादसे में कई लोग आहत हुए और बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। इस पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने का फैसला किया गया और इसके बाद नेल्सन के आह्वान पर 22 अप्रैल को लगभग 2 करोड़ अमेरिकियों ने पृथ्वी दिवस के पहले आयोजन में हिस्सा लिया। तो ये 1969 में ये दुर्घटना हुई तेल रिसाव की। उसके बाद 1970 में इसके अवेयरनेस के लिए कि हमारी पृथ्वी कैसे सुरक्षित रहे इन चीज़ों से, तो जो पहला एफर्ट हुआ वो हुआ 1970 में और हमारा अर्थ डे मनाया, पृथ्वी दिवस मनाया गया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो इसका सही आंसर है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, हमारी पृथ्वी में के लिए निवेश करें। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने बताया है कि किस देश में नियोपे टर्मिनल्स पर भीम UPI शुरू किया गया। ये बहुत अच्छी बात है, भीम UPI अदर कंट्रीज़ में भी शुरू हो गया है। अब इसको शुरू करने के लिए जो पहली कंट्री है वो कौन है? तो वो है, इसका सही चैनल आपको मैप से समझ में आ रहा होगा। मैंने मैप में आपको क्या समझाने की कोशिश की है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूनाइटेड अरब अमीरात आप जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो देखते हैं, इसका सही आंसर है UAE। अब UAE की आप देख लीजिए भौगोलिक दशा क्या है, कहाँ कहाँ ये किससे लगा हुआ है। इधर मेडिटरेनियन सी है, भूमध्य सागर, ये काला सागर है, ब्लैक सी, ये कैस्पियन सागर है और ये कौन सा है? अरल सागर है। ठीक है, अरल सागर। तो अरल सागर को ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये गायब होता जा रहा है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं कि गायब होने की वजह क्या है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। मेडिटरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और अरल सी, इसके बीच में घिरा हुआ है UAE। ठीक है, और इससे क्या होकर जाती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन कंट्रीज से होकर जाती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर UAE से होकर जाती है और इसके इधर क्या है? रेड सी है और अरेबियन सी है, गल्फ ऑफ एडन है। तो देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। अच्छा, आपको बता दूं मैं, जब इसकी स्थापना हुई तो 6 अमीरातों का संघ हुआ करता था, लेकिन 1972 में एक रास अल खैमा थे इस संघ से जुड़े और यहाँ 7 अमीरात, पहले ये 6 अमीरात हुआ करते थे। अब उसके बाद 1972 में ही 7 अमीरातों का संघ हो गया। अब इसमें कौन कौन है? जो 7 अमीरात कौन कौन से हैं? अमीरात दुबई, शारजाह, एक तो दुबई है, एक शारजाह है, एक अबू धाबी है, अजमान है, फुजैरा है, रास अल खैमा है और अल क्वैन है। ये मिलकर एक संघ बनाते हैं। ये 7 अमीरात हैं, ये एक संघ बनाते हैं और जिसे क्या बोलते हैं? UAE देश कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और इसकी आबादी 1 करोड़ जितनी है, आपको बता दूं। और इस यहाँ पे 96% लोग क्या हैं? मुसलमान हैं और ये बहुत कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं यहाँ पर जो लोग हैं। चलिए, फिर भी ये काफ़ी आगे है ये कंट्री, ऐसा सोचना गलत होगा। ये कंजर्वेटिव तो है लेकिन ये वक्त के साथ बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। विश्व पृथ्वी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? मैंने पृथ्वी दिवस का आपको एक बार बताया, 1969 में वो दुर्घटना हुई, इसकी वजह से 1970 से शुरुआत हो गई मनाने की अमेरिका में। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको पता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
विश्व बैंक की अगर बात करें तो विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है। जो वैश्विक विकास अनुमान है उसको 4.1% से घटा दिया है। कितना कर दिया है अभी, अगर आप बता सकते हो तो। चलिए विश्व बैंक के बारे में अगर जान लें तो विश्व बैंक है एक विशिष्ट संस्था है और इसका उद्देश्य क्या है, जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उसको पुनर्निर्माण और विकास के कार्य में आर्थिक सहायता देना। और ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। ये 5 अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है ना, ये इसका समूह है। पहला क्या है, वर्ल्ड बैंक, दूसरा IDA, फिर IFC, MIGA और ये विवाद निपटान केंद्र। और इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इसका लोगो याद कर लीजिएगा। ये वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के अंदर इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, ठीक है, कि अभी कितना हो गया है अनुमान। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में वडोदरा के पास हलोल में बनी नई JCB फैक्ट्री का उद्घाटन किया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में वडोदरा के पास हलोल एक जगह है, वहाँ पर नई JCB फैक्ट्री बनी है, उसका उद्घाटन किया। तो ये ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे। अभी ग्रेट ब्रिटेन आपको मैंने मैप में दे रखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। इधर कौन है, बे ऑफ बिस्के है, इंग्लिश चैनल है, नॉर्थ सी है और ये क्या है, यूरोप, ठीक है, यूरोप की एक कंट्री है। अब आप इसको और अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ से क्या जाता है, प्राइम मेरिडियन जाता है ग्रेट ब्रिटेन से होकर, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो गुरु तेग बहादुर जी का अभी गुरु तेग बहादुर जी की जयंती हुई थी, किस तारीख को मनाई गई थी ये श्री गुरु तेग बहादुर जी की जयंती, अगर आपको पता हो तो आप बताएं। गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई गई है 20 और 21 अप्रैल को मनाते हैं, तो ये 21 अप्रैल को मनाई गई है। अब 20 और 21 अप्रैल को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जो है हमारे देश का, उन्होंने गुरु तेग बहादुर की 400वीं 400 जयंती लाल किले से कार्यक्रम का आयोजन किया, वहाँ पर मनाया इन्होंने। इस कार्यक्रम में मोदी जी थे और अमित शाह जी थे विशेष रूप से। अगर बात करें तो ये सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। इनका पहला नाम क्या था, त्यागमल था। सिख धार्मिक अध्ययन के सूत्रों में उनका उल्लेख संसार की, इनको क्या बोलते थे, संसार की चादर बोलते थे, जबकि भारतीय परंपरा में उन्हें हिंद की चादर कहते थे। ये चीज़ याद कर लीजिएगा, संसार की चादर और हिंद की चादर। तो इनका बाकी तो इतना कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, तो 9वें गुरु थे। और ये गुरु हरगोविंद साहब के छोटे बेटे थे, अगर आपको याद करना हो। अच्छा, ये किसके समकालीन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये औरंगजेब जी के समकालीन थे। अब औरंगजेब के टाइम में जब जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, तब इन्होंने ही उसका विरोध किया था। और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर आपको पता हो बताइए। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी है, तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा की लोकेशन देख लीजिए आप, त्रिपुरा कहाँ है, त्रिपुरा की लोकेशन देख लीजिए, ये रहा त्रिपुरा, भारत के मैप में रहा त्रिपुरा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपुरा से ये यहाँ पर क्या क्या है, बांग्लादेश, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और इधर है म्यांमार, बे ऑफ बंगाल, पश्चिम बंगाल, भूटान, असम, सिक्किम, अरुणाचल, ठीक, नागालैंड और मिजोरम। आप देख लीजिएगा, 7 सिस्टर्स में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया, तो ये हैं रोहित शर्मा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सूचकांक जारी करता है।
तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सूचकांक ये जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ने जनवरी 2022 के दौर के लिए अपनी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सूचकांक के परिणाम जारी किए हैं और ये जो सर्वेक्षण हुआ है वो 2 जनवरी से 11 जनवरी 2022 के दौरान अहमदाबाद, बेंगलुरु सहित 13 प्रमुख शहरों में किया गया था। भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, पटना और तिरुवनंतपुरम। अगर आपको आरबीआई के बारे में बता दूं थोड़ा सा, आरबीआई के बारे में जानिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है और रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट, ये बार बार पूछा जा चुका है बैंकिंग एग्जाम में। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत हुई थी इसके अनुसार, और स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को 1935 को इस एक्ट के अनुसार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो एकीकरण दिवस के रूप में मना रहे हैं सिद्धलिंग स्वामी जी की जयंती को? तो यह कर्नाटका। सिद्धलिंग स्वामी ये कर्नाटका के ही हैं जो पूज्य होते हैं। चलिए देखते हैं कर्नाटका के बारे में आप जान लीजिए। कर्नाटका का तो आपको देखिए, कर्नाटका के बारे में अगर मैं बता दूं, आप मैप देख ही रहे होंगे, तो इसकी सीमाएं पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो अरब सागर, उत्तर में अगर देखेंगे तो गोवा, और उत्तर में महाराष्ट्र भी है। ये महाराष्ट्र भी है, इधर गोवा भी है। उत्तर इसका, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र है। पूर्व में आंध्र है, आपको पता है ये पूर्व में आंध्र है। और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु है। दक्षिण पूर्व में आपको पता हो तमिलनाडु है। और दक्षिण, बिल्कुल जो दक्षिण है वो केरल लगेगी इसकी सीमा। और ये भारत के कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 5.5% जितना है कर्नाटक, ठीक है। और आपको, और अगर 1 मिनट प्लीज़, हाँ, और मैं बताना चाहूँ आपको कर्नाटक की नदियाँ। कर्नाटक की नदियाँ अगर आपको दिखें तो कृष्णा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा। चलिए लिख देती हूँ मैं। कृष्णा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, और भी हैं कावेरी, जो जिसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, शरावती, इसके बारे में भी, जो प्रपात है इसको, शरावती, मंजरा, और भी है लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी। लेकिन अभी जो मेन नदियां हैं वो ये हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऐसा हो रहा था कि श्री एम नरवणे जी आएंगे, लेकिन अभी ये जो आए हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल श्री मनोज पांडे जी हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल श्री मनोज पांडे जी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा अगर, चलिए देखते हैं आगे का। हाल ही में AIMA ने किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड के नाम से सम्मानित किया है? तो AIMA है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, तो इसके ये हैं सुजीत सरकार जी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में IISc के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक मिला है? माइक्रोप्लास्टिक मिला है किस नदी में? तो माइक्रोप्लास्टिक मिला है अभी कावेरी नदी में, कावेरी नदी, ठीक है। अभी मैंने कर्नाटका में बताया आपको कावेरी नदी। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए ही क्वेश्चन से को रिलेटेड होते हैं। आइए देखते हैं कर्नाटका, ये रहा कावेरी नदी, ये इधर से निकली और इधर बे ऑफ बंगाल में गिरी। तो ये निकलती कहाँ से, एक बार मैं बता दूँ इसके बारे में आपको। ये कावेरी लिखा हुआ है इन्होंने। कावेरी निकलती है कर्नाटक के कुर्ग से। कर्नाटक में एक जगह है कुर्ग, वहाँ से निकलती है
और दक्षिण भारत के कई इलाकों में उसको सींचते हुए ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए समंदर में जाके मिल जाती है यहाँ पे। अच्छा, अभी नई दिल्ली दक्षिण भारत में गंगा कही जाने वाली, ये ये दक्षिण भारत में क्या है, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं इसको। ये कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली नदी है। उत्तरी तमिलनाडु में बहती है और कर्नाटक में तो बहती है, आपको पता है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद दक्षिण भारत की यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी, कृष्णा, जैसे सबसे बड़ी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, उसके बाद है कृष्णा, उसके बाद है कावेरी। तो ये 3 नदियाँ दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है, चलिए इतना काफ़ी होगा शायद। अब दक्षिण भारत में 2 पर्वतीय क्षेत्र हैं जिन्हें पूर्वी तथा पश्चिमी घाट कहते हैं। ये दोनों नीलगिरी पर्वतमालाओं से मिलते हैं। पश्चिमी घाट में बहुत ज़्यादा हरियाली रहती है, आपको पता हो। इसी घाट के पश्चिम में एक सहस पर्वत है जिसमें अजंता व बेलूर की गुफाएं, सहस पर्वत। इस स्थान से उत्तर की ओर कर्नाटक में एक प्रदेश पड़ता है कुर्ग। आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हुई होगी ना, कुर्ग किधर है, तो ये कुर्ग की लोकेशन है। इस प्रदेश से ही साहस पर्वत है जिसके एक कोने में छोटा परंतु सुंदर सा तालाब है और 40 मीटर जितना एक घेरा बना हुआ है। और इसके पश्चिमी किनारे पर एक छोटा देवी मंदिर है और यहीं देवी मंदिर से कावेरी जी निकलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? विश्व लीवर दिवस, देखिए थोड़ा सा अभी क्या हो गया है कि ये अच्छी बात है कि हर चीज़ में कॉन्शियसनेस होने लगी है। थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने के लिए, हर चीज़ों में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। तो अभी जो वर्ल्ड लीवर डे मनाया गया 2022 का, वो कब मनाया गया? पहले तो ये जान लीजिए ये 19 अप्रैल को मनाया गया। और ये मनाया क्यों गया, मनाने की वजह क्या है? तो आपको ये पता है, लीवर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है और इसका कार्य क्या होता है? भोजन को पचाना होता है। इसके अलावा लीवर पित्त बनाने के साथ साथ क्या करता है? शरीर से जो विषैले पदार्थ हैं उनको बॉडी से डिटॉक्स करता है। और लीवर का काम ब्लड शुगर को नियंत्रित करना और प्रोटीन बनाने का भी है। ऐसे में लीवर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ल्ड लीवर डे हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और देखते हैं, और इस साल जो 2021 का था थीम, वो थी अपने लीवर को स्वस्थ रखें, स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। और तो चलिए, ये कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट आने वाले 2 वीडियोस आपको मिलेंगे आने वाले डेट्स पर। तो आज और कल के वीडियो मैं कल अपलोड कर दूँगी, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए अच्छा प्रयास कर सकूँ, आपको हर तरह से समझा सकूँ। एक एक क्वेश्चंस कम रहेंगे, अच्छा चलेगा, लेकिन आप उसको ढंग से समझिए, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।